नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। वायुसेना का एक विमान आज काबुल से 168 लोगों को लेकर भारत पहुंचा है। इनमें भारतीयों के अलावा अफगानिस्तान के नागरिक भी रहे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से बड़ी तादाद में लोग वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन काबुल के मौजूदा हालात की वजह से एयरपोर्ट पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत पहुंचे ये 168 लोग इस मायने में खुशकिस्मत रहे कि ये पहले काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए। फिर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर इनको भारत लेकर आया। 168 इसमें मुसाफिर हैं, जिसमें 107 भारतीय बताए गए हैं। 24 अफगानी नेशनल्स भी हैं इसमें 2 सांसद हैं, MP हैं जो कि सिख समुदाय से आते हैं। एक महिला सांसद हैं अनारकली, और दूसरे नरेंद्र सिंह खालसा जो कि सिख समुदाय से आने वाले दूसरे सांसद हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको शनिवार को तालिबानियों ने घेर कर जांच पड़ताल की थी। नजीब भी उन्हीं में एक हैं। कम से कम 2 घंटे उन लोगों ने हमको पकड़ लिया था। वैसे तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ अच्छे बिहेव किया, सिर्फ चेकअप कर रहा था सारे जो भी इंडियन है उसका पासपोर्ट ओरिजिनल है कि नहीं, तो इस हिसाब से हमको वहाँ पे ले गया। तालिबान ने जिन लोगों को कब्जा किया था 2 घंटे के लिए, उसमें आप भी थे? हाँ, मैं भी था उसमें। अपने माँ पिता के साथ दिल्ली पहुंचने वाली अफगानी बच्ची बुशरा ठीक से हिंदी नहीं समझती, लेकिन अब भारत ही इनका नया घर है। तो आपके साथ कौन कौन आया? मम्मी पापा भी है, दोनों हैं। वो अभी कहाँ किधर गए? साफिया के दामाद को तालिबानी ढूंढ रहे थे, ये भी जान बचाकर भारत आ गई हैं। वहाँ हमारा घर, मेरा दामाद जो घर था वो भी जला दिया। फिर मेरा दामाद छुप के हमारा घर आया। जब तालिबान को पता हो गया कि मेरा दामाद मेरा घर है, हमारा पास पीछे भी आया, हम वहाँ से फरार किया। अफगान सिख समुदाय के जो 24 लोग इस विमान से भारत पहुंचे, उनमें 2 अफगानी सांसद भी शामिल हैं। आपको पता है उधर आजकल हालात सीरियस हैं, किसी के भी कोई भरोसा नहीं है, किसी पे भी विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग परेशान हैं। ये सेनेटर है या वगैरह है, उनके घर में बढ़ के उनके गन्स लेके जाते हैं, उनके ऑफिस को देखते हैं, उनकी गाड़ियां लेके जाते हैं, बस सब चूर मचूर है। अभी भी सैकड़ों की तादाद में अफगानी और बचे हुए भारतीय वापस लौटने की राह देख रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान स्पेशल सेल बनाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में इस सेल को 2000 से अधिक फोन कॉल आए हैं। व्हाट्सएप के जरिए करीब 6000 संदेशों का जवाब दिया गया है। मदद के लिए 1200 ईमेल का भी जवाब दिया गया है। कोशिश इन सभी को भारत लाने की होगी। ये वो हिंदुस्तानी हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने देश हिंदुस्तान पहुंच पाए हैं। ये उनके लिए किसी दूसरा जन्म से कम नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारे हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं जो वापसी की तलाश में हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में उनकी भी वापसी सुरक्षित हो सकेगी। इंडियन एयरवेज से उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। आज ही कुछ अफगानी नागरिकों और करीब 300 भारतीय भी अफगानिस्तान से भारत लाए गए। इंडिया, इंडिगो और विस्तारा की 3 फ्लाइट्स इन लोगों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी। ये तीनों विमान सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं उन लोगों के जो लौटे हैं यहाँ पर, और बहुत मुश्किल से लौटे हैं। कुछ लोग दोहा के रास्ते लौटे हैं, वहाँ से काबुल से भारतीयों को निकाल के लाना, और साथ साथ अफगानी भी वो लोग जो कि वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, उन लोगों को लाना एक बड़ी चुनौती और काफ़ी मुश्किल काम रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। और वहाँ पे भी जो कमर्शियल इलाका है एयरपोर्ट का, उस पर तालिबान का कब्जा है, इसलिए जो टेक्निकल एरिया है वहाँ से ही ये जहाज जो विमान है वो उड़ पा रही हैं और वहां तक इन लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं। अभी काबुल से दोहा के रास्ते करीब 300 भारतीय जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं।
तो 3 अलग अलग विमान से ये लोग लौटे हैं। विस्तारा की भी और इंडिगो की भी विमान जो है वो पहुंची है और अफगानिस्तान से लेकर इन लोगों को आई है। पहले हिंडन एयरबेस पे C-17 में बहुत सारे भारतीय आए और उसके बाद 300 भारतीय जो हैं ये विस्तारा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमान से लौटे हैं। और इस वक्त हमारे साथ अफगान अमेरिकी नागरिक जुड़ रहे हैं। रमीन सैदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय आपको आपके परिवार के बारे में क्या जानकारी मिली है? वहां आपके लोग जो हैं फैमिली के, वो लोग कहाँ हैं? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। मेरा फैमिली अभी एयरपोर्ट में 2 दिन से एयरपोर्ट के आउटसाइड में है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन से हालत बहुत खराब है। वो लोग टीयर गैस यूज कर रहे हैं, बच्चे और औरतों पे सबको मार रहे हैं। उधर 3 चेक पॉइंट्स है एक्चुअली। 2 पहले वाला तालिबान के, जो एक्चुअली वो लोग डेफिनेटली देयर इज 1000 पीपल, लाइक 10,000 के लोग है उधर। हालत बहुत खराब है बच्चों के लिए स्पेशली और औरतों के लिए। उनको मार रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, लेकिन वहां पे पानी कुछ भी नहीं है। हालत बहुत खराब है। वो लोग एक्चुअली नाम ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिकी लोग बाहर जाएंगे तो उनको पता है कौन किन के पास डॉक्यूमेंट्स है और कौन बाहर जाना चाहते थे वो। जी, तो आपके परिवार के वहां पर काफी सारे लोग हैं और निकलने में उनको क्या मुश्किल हो रही है? क्योंकि लगातार कुछ विमान फ्लाइट्स जो हैं वो पहुंच रही हैं, अमेरिकी लोगों को भी निकाला जा रहा है, तो क्या मुश्किल है इस समय आपके फैमिली के लोगों को वहां से निकलने में? वो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आए? वो वहां एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंच चुके हैं? जी, वो एयरपोर्ट के बाहर तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट है ही नहीं। वहां पे हालत बहुत खराब है। 10,000 के तादाद पे लोग हैं उधर बाहर पे। अंदर जाना मुश्किल है। ये जो कह रहे हैं कि फ्लाइट्स आ रहे हैं, फ्लाइट्स नहीं है। 2 दिन से तकरीबन 1 और 2 दफा दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन 100 और 200 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा चुके हैं क्योंकि मैनेजमेंट है ही नहीं। बाहर बहुत हालत खराब है। और जो तालिबान के लोग हैं वो जगह जगह जैसे आपने कहा कि चेक कर रहे हैं और आम लोगों के साथ वहां पे काफी मारपीट भी हो रही है और लोगों को एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचने दे रहे। जी, ये सही है, लेकिन क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, 10,000 के लोग हैं, क्योंकि उनको मुश्किल है। लेकिन क्या है कि जब वो कल से वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं एक्चुअली लोगों का कि किसके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट है। ये क्या यही लोग हैं जो अमेरिकन लोगों के साथ काम करते थे? क्यों ये लोग बाहर जाना चाहते हैं? मेरे परिवार के लोग ने ऐसे भी मुझे कहा है कि वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करके लोगों को लेकर गए, बस पे डाल के उनको उनके हाथ पांव बांध के उनको लेके गए सीन से, एयरपोर्ट के बाहर से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमीन सैदी हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपके परिवार के लोग वहां से जल्द निकल पाएं। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात जो हैं वो लगातार मुश्किल बने हुए हैं। जो लोग जिनके लिए भी ये मुमकिन हो पा रहा है वो वहां से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में आज काफ़ी लोग लौट कर आए हैं। तो C-17 से 168 लोग और 300 लोग और जो है विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया के विमान से यहाँ पे लौटे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद खबरों के साथ। और अब बात रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के मौके पर मुंबई में आरे के जंगलों में वृक्ष बंधन मनाया गया। लोगों का कहना है कि अब तक आरे के एक हिस्से को जंगल घोषित नहीं किया गया है। ये वही हिस्सा है जहां पिछली सरकार के दौरान मेट्रो शेड बनाने के लिए फेंसिंग की गई थी। लोगों ने वहां लगे पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लिया है। और इसके साथ साथ बिहार में भी आज वृक्ष रक्षा दिवस मनाया गया है। अब 9 बजे की खबरों में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।